से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जनाब वाहिद अली साहब हैं। वाहिद अली साहब एक सीनियर बिजनेसमैन हैं। आप यूरोफोर्ब्स वाटरटेक इंडिया लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं, बानी हैं। और आपने बहुत ही उतार चढ़ाव देखा है, मीडिया हो या सियासत हो या समाज हो, सभी मुद्दों को आप करीब से देखते हैं और बारीकी से देखते हैं। आप मीडिया में भी काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोर्ब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोर्ब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। समाज सेवाओं को लेकर के काफी लालायित और चिंतित रहते हैं। हम बिना किसी तमहीद के चाहेंगे कि वाहिद अली साहब आज का अपना संबोधन शुरू करें। वाहिद अली साहब जो बातें आज बताएंगे, मैं समझता हूं कि वो अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि एक आदमी कैसे एक कामयाब इंसान बन सकता है। क्योंकि वाहिद अली साहब ने एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ ओला और उबर की ड्राइवरी भी की है। तो वो दुनिया की तमाम बारीकियों को, तमाम कमजोरियों को, और एक आदमी किन किन मोड़ से मसाइल से दो चार हो सकता है, उन सबको जानते हैं। वाहिद साहब, आप प्लीज अपना संबोधन शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपका वतन समाचार के प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट करने के लिए। और जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं और वतन समाचार की पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बचपन से बहुत स्ट्रगल मैंने देखा है लाइफ में, लोगों को मेरे साथ में देखा है और मैंने वो जिंदगी देखी है कि जिसमें बहुत उतार चढ़ाव हैं। मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2006 में, तो मैंने एक 2200 रुपए की एक जॉब स्टार्ट किया था। मैंने उसको ये सोच के किया था कि पैसे के लिए नहीं सोचा था कि मुझे एक पैसे मिल रहे हैं 2200 रुपए, लेकिन मैंने ये सोचा था कि ये 2200 रुपए मेरे कभी लिए 22 लाख रुपए बन के रह जाएंगे। और आप सब लोगों की दुआ से आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि 2 लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ, एनजीओ चलाता हूँ, बहुत कुछ है। लेकिन अपनी जो जिंदगी की आप लोगों को जो एक लाइफ है उसके बारे में जो शेयर करना चाह रहा हूँ वतन समाचार के प्लेटफॉर्म पे, कि वो ये कि कभी अपनी जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। चाहे आपके लाइफ में कभी उतार आए, चढ़ाव आए। मैंने बहुत लोगों को, हस्तियों को भी देखा है कि जिस कभी क्या होता है कि वो किस मुकाम पे होते हैं और अगले दिन कुछ नहीं पता उनका वो किस मुकाम पे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स को ले लो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ले लो, चाहे किसी को भी ले लो। मैं यहाँ पर किसी का नाम शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक वतन समाचार बहुत अच्छा अपने आप में प्लेटफॉर्म है, तो हम उसको किसी व्यक्तिगत के नाम पे ना जाके हम एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसी हस्तियों को मैंने देखा है और उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। मैंने उनसे सोचा कि जो वो हस्ती लाइफ में अपने कल कुछ थे और आज कुछ हैं, और जो अगला दिन था उनके लिए वो कुछ और है। तो अपनी जिंदगी से हम कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अपनी जिंदगी में जितने भी स्ट्रगल हमें करना चाहिए और डे बाई डे हमें अपना एक मुकाम जो अपना होना चाहिए वो उसको बरकरार रखना चाहिए। और जो हमारा एक टारगेट है लाइफ का, उसको हम अचीवमेंट की तरफ को जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम हार मान लें कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। हम जो चाहते हैं अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर हम सपना ही नहीं देखेंगे तो अपने सपनों को साकार नहीं करेंगे। जैसे मैंने जब अपना एक सपना देखा था कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है और आने वाले टाइम में मुझे अपना बिजनेस करना है, तो मेरे को या मुझे कोई ऐसी बैक सपोर्ट नहीं थी कि जिसने मुझे सपोर्ट करके यहाँ, लेकिन आप सब दुआ, लोगों की दुआ से और मेहनत से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि बहुत अच्छा हम 4-5 कंट्री में भी बिजनेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लेकिन मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार आपका जो कहते हैं ना, हर दिन आपको एक नया टारगेट, नया जिंदगी का एम लेके चलना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में आपको एक नया हो। ठीक है, आज हम कुछ हैं, हमें उस जो पास्ट है उसको भूल के हमें फ्यूचर में एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए जिससे हमारा एक फ्यूचर स्ट्रांग हो और आने वाले टाइम में हमें लोगों की प्रेरणा बन सके। जी, कंप्लीट कर दी आपने? जी हाँ, बस थोड़ा सा मेरी लाइफ का एक इंट्रोडक्शन था। बाकी आप कुछ बताना चाहेंगे तो मैं उस पर। नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को ये बताएं कि आदमी जीवन में कैसे मेहनत करके, संघर्ष करके कैसे है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अहमद भाई देखो, अगर आदमी को
कामयाब होना है लाइफ में तो सबसे बड़ा उसका है एक एम, टारगेट, है ना, जो उस पे उसको रहना चाहिए, जिसमें उसको हार नहीं मानना चाहिए, और कभी भी कोई भी परेशानी आए किसी भी चीज की। और सबसे बड़ी बात जो है कि दिमाग में पॉजिटिविटी रखना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं रखना चाहिए कि ये नहीं मुझसे हो पाएगा, लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, और मेरे साथ जो मेरी टीम है वो भी मुझे हमेशा पॉजिटिव रखती है कि सर नहीं, हम कर लेंगे। और जो भी जितने भी लोग मिले, मैं उनके साथ जो उनकी थिंकिंग होती है वो पॉजिटिविटी ही रखता हूं, और मैं भी सोचता हूं कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूं। और मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको एक अपना एम लिखना चाहिए डेस्क बोर्ड पे। जैसे हमने अपना टारगेट रखा है कि मुझे किस किस कंट्री में काम करना है ना। सबसे पहले हमें अपना जो टारगेट ऑडियंस है वो किसको करना है, किन लोगों से मिलना है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है दिन भर का, वो बहुत मायने रखता है कि आप किस संगत में रहना चाहते हो। जैसे मैं हमेशा एक बिजनेसमैन या बिजनेस जो लोग होते हैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। कभी भी मेरा जो लाइफ स्टाइल मेरे से कम एज के लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस मिलता है। और लाइफ में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा बड़े लोगों के साथ बैठोगे तो आपको वो एक एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनके जो जिंदगी थी किस टाइप की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमद भाई, मैं वतन समाचार के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए कभी भी। मैं एक यंग एज में बहुत कुछ मैंने अचीवमेंट किया, और मैं लोगों को देखता हूं कि वो 35 साल, 40 साल, 55 साल की उम्र में भी हार मान जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं 25,000 रुपए की नौकरी करूंगा, मैं 40,000 रुपए की नौकरी कर सकता हूं। वो हार्ड वर्किंग नहीं है, किसी भी तरीके को कोई भी उनको टास्क दे दो वो करना नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं घर से नहीं निकल पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली नहीं चला पाऊंगा, और मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी चीज अगर इंसान चाहे तो उसके से बढ़ के नहीं है। मैं आज की डेट में एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो आज की डेट में बिजनेस और काम की तरफ ना जाके फालतू काम में जा रही है। दिन भर जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आज के डेट में सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, और अलग अलग टाइप के लोगों के साथ में टाइम वेस्ट करते हैं। वो जिंदगी, जो उनकी जिंदगी है, जो टाइम है, वो कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि हमारा जो टाइम होता है अहमद भाई, वो 20 से 30 साल के बीच में एक जो जिंदगी का टाइम होता है, या हमारा जो समय होता है, वही बिगाड़ने वाला होता है, वही बनाने वाला होता है। अगर हम इस लाइफ में, इस टाइम में अपने आप को कवर कर सकते हैं, अपने आप को कैश करा सकते हैं, अपने आप को लोगों को बता सकते हैं कि हम कितने हार्ड वर्किंग हैं, हमने क्या अचीवमेंट किया है, तो आप जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर है, जो पास्ट भूल जाते हो आप, उसके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। मैंने लोगों को देखा है कि लोग बहानेबाजी मारते रहते हैं जिंदगी में कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैंने ये करा, मैं उसमें फेल हो गया, फिर एक काम को छोड़ के दूसरे काम को लगे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी काम को लेके एक काम के पीछे पड़ जाइए, उस काम को आप सिर्फ एक दिल दिमाग में रखिए कि मैं इस काम को ही के लिए बनाऊं। अगर मैं इस काम के लिए नहीं बना होता तो मैं इस प्रोफेशनल में या नहीं आता। हर किसी का अपना अपना काम है। जैसे टीचर का काम है उसको पढ़ाना है ना, और ड्राइवर का काम है उसको टैक्सी चलाना है, और बहुत सारे काम है इस टाइप के हैं। जैसे आप न्यूज वालों का काम होता है, या न्यूज रिपोर्टर का काम है कि उनको हमेशा मैं देखता हूँ कि वो फील्ड में रहते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते। ऐसे ऐसे जैसे अभी हमारे एक न्यूज रिपोर्टर भाई थे, सिद्दीकी साहब, मैंने उनको देखा कि वो कभी जिंदगी में हार नहीं माने। वो शायद अफगानिस्तान में उनके शहादत हुई, तो मुझे ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि ये लोग जिंदगी में हार नहीं मान सकते कभी, तो मैं क्यों मानूं। मैं अपनी इस जो लाइफ है उसको काम के प्रति क्यों ना लगा के, है ना, और फालतू चीजों में ना लगा के अपने काम की तरफ लगाऊं, जिससे मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा लाइफ है, जो मेरा परिवार है, वो एक सेट हो जाए।